वीवर्स, मैं आप सभी के लिए एक नया डिज़ाइन लेकर आई हूँ। मैं गुप्ता टेलरिंग सेंटर से नेहा, और इसके लिए मैंने क्या क्या मेज़रमेंट लिए हैं, कैसे कैसे कटिंग की है और कौन सा पार्ट कितना लिया है वो मैं आपको बताती हूँ। 80 सेंटीमीटर का कपड़ा लिया जिसमें मैंने बैक पार्ट कट कर लिया है। इसका शोल्डर लिया है मैंने 7 इंच। सबसे पहले मैंने 1/4 इंच छोड़ दिया है हुक कैच के लिए, और उसके बाद इसका शोल्डर लिया है 7 इंच। लंबाई लिया है मैंने 15 इंच, और चेस्ट लिया है 9 इंच, और 2 इंच की मार्जिन रखते हुए इस पर हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। फिर इस पर 3 इंच का मार्जिन 3 इंच पर निशान लगाते हैं हम शोल्डर से नेक की तरफ, और इसके बैक पार्ट के डिज़ाइन को ड्रॉ करते हैं। मैंने सर्किल को 4 इंच की दूरी पर रख के निशान लगा लिया है। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से अपना नेट जितना चाहें उतना डीप कर सकते हैं। इस ब्लाउज को मैं प्रिंसेस कट से बना रही हूँ। मैंने इस पर मेन फैब्रिक को अटैच भी कर लिया है, और सारे लाइनिंग के फैब्रिक को मेन फैब्रिक से मशीन से स्टिच कर लेते हैं, क्योंकि ये सिल्क का कपड़ा है तो ये खसक सकता है। स्लीव का भी मैंने ऐसे ही किया है, लाइनिंग के साथ मैंने मेन फैब्रिक को स्टिच कर लिया है ताकि सारा ही काम जल्दी से हो सके और वीडियो ज़्यादा लंबा ना। देखिए मैंने सारे फिनिशिंग वाले काम को कर दिया है। अब आती है शोल्डर से शोल्डर को जॉइन करने की बारी। ये मैंने प्रिंसेस कट के शेप को देकर आगे के फ्रंट पार्ट को जॉइन कर लिया है। आप चाहें तो बाटी बना सकते हैं या फिर एलिट कट दे सकते हैं। मेरा मोटिवेशन सिर्फ यही है कि आपको बैक का डिज़ाइन सिखा सकूं, नए नए तरीके का बैक का डिज़ाइन आपको सिलना बता सकूं। अब शोल्डर से शोल्डर को जॉइन कर लेते हैं। लेफ़्ट शोल्डर और राइट शोल्डर दोनों को ही जॉइन कर लेते हैं। जैसा मर्जी आए वैसा डिज़ाइन डाल सकते हैं फ्रंट पार्ट के लिए। अगर आप बाटी बनाना चाहें तो बाटी बना सकते हैं, एलिट कट बनाना चाहें तो एलिट कट बना सकते हैं, या प्रिंसेस कट कर सकते हैं। अगर आपको और भी तरह के फ्रंट पार्ट सीखने हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ करिए कि आपको सीखना है, तो मैं आपको सारी टेक्निक बता दूंगी कि फ्रंट पार्ट बाटी वाला और एलिट वाला कैसे बनता है। अब हमने शोल्डर टू शोल्डर जॉइन कर लिया है। ये हमारा बैक पार्ट हो गया है। अब इसके हुक और आई बनाने की पट्टी को हम तैयार करते हैं। हुक पट्टी के लिए हम 1.5 इंच का कपड़ा लेंगे चौड़ाई में, और जितनी हमारी हुक पट्टी है उतना ही लंबाई लेंगे। पहले हम इसको स्टिच कर लेते हैं, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे निकाल लेते हैं। हम आई की पट्टी के लिए 3 इंच का कपड़ा लेंगे और इसे सिलाई लगाकर डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। देखिए हमने हुक आई की पट्टी लगाकर सिलाई कर ली है। अब हम हुक की पट्टी लगाकर इसकी सिलाई कर लेंगे। आप चाहे तो इस पे हेम कर सकते हैं। मैंने सिलाई लगा दी है आपको बस दिखाने के लिए। अब हम दोनों को रख के इसे दोनों तरफ डाट लगाते हैं। दोनों तरफ डाट लगाने के लिए हमने दोनों को इक्वल मेजरमेंट रखकर दाग लगा लिया और दोनों तरफ डाट लगा लिया है। हमारा डाट करके ये बैक पार्ट रेडी हो गया है। अब आती है गले पे पाइपिंग करने की बारी। इसके लिए हमने उरेबी कपड़ा कट कर लिया है और स्टिच कर लिया है, और पाइपिंग के सूते के साथ इसको या फिर डोरी के साथ इसको लगाते हुए जाएंगे। बैक पार्ट के एक तरफ की गले पे जैसे जैसे रखते जाएंगे और पाइपिंग लगाते जाएंगे। राउंड शेप करते समय पाइपिंग को थोड़ा खींचते हुए लगाएंगे। अब जहाँ आपको बटन लगाना है तो बटन लगा सकते हैं, हुक लगाना है तो हुक लगा सकते हैं। मुझे बटन लगाना है इसलिए मैंने यहाँ लूप लगाया है। एक पतली सी डोरी बनाकर उसे पलटकर उसे छोटा सा लूप बनाया है। ये लूप 2 इंच का है, जिसे मोड़कर मैं यहाँ लगा लेती हूँ और इसे डबल सिलाई के स्टिच करके इसे सिक्योर कर लेती हूँ। अब हम पाइपिंग जैसे लगाते हैं नॉर्मल वैसे ही लगाते जाएंगे।
राउंड शेप में थोड़ा ध्यान रखना है कि कपड़े को खींचते हुए लगाते जाना है। ये गला हमारा बोट नेक बना सकते हैं या फिर राउंड शेप में बना सकते हैं। मैंने इस ब्लाउज के गले को राउंड शेप में बनाया है फ्रंट पार्ट को। अब इसके गोल पार्ट जहाँ जहाँ पड़ रहा है वहाँ वहाँ मैंने तिरछा कट लगा लिया है। जो भी हमारा एक्स्ट्रा पाइपिंग का सूता था उसे कट कर लिया है। ध्यान रहे कि जहाँ सर्कुलर पार्ट आता है वहाँ सीधे सीधे कैंची ना चलाकर आप तिरछा कट लगाएंगे तो कपड़ा फोल्ड करने में और पाइपिंग सुंदर बैठने में बहुत ही आसानी होती है। उससे क्या होता है कि कपड़ा अगर सीधा कट करेंगे तो आपको ज़्यादा कट लगाने पड़ेंगे और कपड़ा उधड़ने का भी डर बना रहता है। और तिरछा कट लगाने से कपड़ा बहुत ही ब्यूटीफुली फोल्ड हो जाता है और उसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। देखिए हमारा हुक और आई वाला बन के तैयार हो गया, पाइपिंग लग गया है। अब हम इसे पिन लगाकर सिक्योर कर लेते हैं और इसे बराबर नाप कर देखते हैं कि हमारा परफेक्ट सर्किल बन गया है कि नहीं। अब इसे 2-2 इंच पर हम मार्क करते हैं क्योंकि इसमें हम लोग पोटली बटन लगाने वाले हैं। पोटली बटन आप बनाना जानते हो तो बहुत अच्छा है, अगर ना जानते हो तो मैं आपको सिखा दूँगी। वैसे इसके लिए मैंने पोटली बटन बना के रख लिया है। अगर आपको ना बनाना आता हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पोटली बटन बनाना बता दूँगी। मैंने 2-2 इंच पर मैंने मार्किंग कर ली है। आपको मार्किंग शायद ना दिखती हो क्योंकि मैंने यहाँ पेंसिल से की है। फीते की हेल्प से, अगर आप बिगिनर हैं तो फीते की हेल्प से नाप कर करें और ना हो तो आप ऐसे भी 2-2 इंच पे मार्किंग लगा सकते हैं। मैंने पूरे जितने सिर्फ बैक के डिज़ाइन में ही पोटली बटन का यूज़ किया है, तो सिर्फ मैंने बैक के डिज़ाइन में ही पोटली बटन लगाया है। मैंने पोटली बटन को पाइपिंग के कॉर्नर में रख के डबल सिलाई लगाकर अटैच कर रही हूँ। अगर आप इस समय डबल फुट के चाप को ना यूज़ करके सिंगल फुट के चाप को यूज़ करेंगे तो आपकी पोटली बटन की फिनिशिंग बहुत ही अच्छी तरीके से आएगी। अगर आप बिगिनर हैं तो मैं यही एडवाइस दूंगी कि आप सिंगल फुट के चाप को यूज़ करें जिससे हम जिप लगाते हैं। हालांकि मुझे आदत है या फिर मुझे करना आता है डबल फुट से काम, इसलिए मैंने यहाँ फुट चेंज नहीं किया है। इसलिए मेरी वीडियो और प्रोसेस दोनों ही थोड़ी इस जगह स्लो है। एक एक पोटली बटन रखती जाऊंगी और डबल चाप देकर इसे डबल सिलाई लगाकर इसे अच्छे से सिक्योर कर देंगे ताकि ये निकले ना। ऐसे ही एक एक कर हम पोटली बटन लगाते जाएंगे और डबल सिलाई कर कर इसे चाप से अच्छी फिनिशिंग देंगे। हमारा बैक पार्ट के राउंड शेप में हम मैक्सिमम 6 या 7 पोटली बटन ही लगा पा रहे हैं क्योंकि 2-2 इंच की दूरी पर लगाने से इसमें ज़्यादा पोटली बटन इंक्लूड नहीं हो रहे। वैसे भी इसका गैप अगर ज़्यादा या कम आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक घटा या बढ़ा सकते हैं। ये हमारा हो गया पोटली बटन राउंड शेप में। अब हमारे लूप को भी हम डबल सिलाई लगाकर सिक्योर कर लेते हैं। इसके ऊपर के पार्ट के सर्किल को भी हम पोटली बटन लगा लेंगे और जैसे हमने इस लेफ़्ट साइड के बैक पार्ट के पोटली बटन लगाया है वैसे ही हम राइट साइड के बैक को भी पोटली बटन लगाकर बैक के डिज़ाइन को कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारा डिज़ाइन आस्ते आस्ते कंप्लीट होते जा रहा है। मैंने ये इस जगह वीडियो को स्लो रखा है ताकि आप समझ सके कि मैंने कहाँ स्पीड और कहाँ स्लो किया है ताकि पोटली बटन को अच्छे से मजबूती से सिलाई कर सके।
हमें ज़्यादातर सीधे सीधे सिलाई चलाने में कोई दिक्कत नहीं होता, मगर राउंड शेप या फिर जहाँ एंगल वाले शेप होते हैं वहाँ पोटली बटन लगाने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि सिलाई करते समय कपड़ा खींचने लगता है। खासकर ये चीज़ सिल्क में ज़्यादा होती है। इसीलिए मैंने मेन फैब्रिक के साथ लाइनिंग को चिपका कर या टाँके ना लगाकर डायरेक्ट मशीन चलाकर स्टिच कर लिया था। ये हमारा लेफ़्ट साइड तैयार हो गया है। इसी तरह हम राइट साइड को भी तैयार कर लेंगे। ये लास्ट हमारा एक बटन रह गया था, इसे भी हम लगा लेते हैं। आप चाहें तो बैक के साथ साथ फ्रंट में भी लगा सकते हैं, स्लीव में भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ बैक के साथ साथ स्लीव में भी लगाया है, क्योंकि कस्टमर की रिक्वायर्ड थी कि मुझे आगे कोई डिज़ाइन नहीं चाहिए, नॉर्मल जैसे गोल होता है वैसे ही चाहिए। तो इसीलिए हमने फ्रंट में पोटली बटन नहीं दिया है। जो बचे कुचे थे मैंने स्लीव में लगाकर उसे डिज़ाइन कर दिया है। और यकीन मानिए कस्टमर भी बहुत खुश हुआ था ये ब्लाउज़ पहनकर। और हमारा ये बैक पार्ट तैयार हो गया। मैंने यहाँ आपको बटन रख के भी दिखा दिया है कि हमारा बैक पार्ट कैसा बना है। मैंने कुछ बोला था ना कि मैंने कुछ बटन बच गए थे, तो स्लीव में लगाकर मैंने उसे भी डिज़ाइन कर दिया है। हालांकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, और स्लीव भी ग्लास स्लीव नहीं है, ये 8 इंच का लेंथ वाला स्लीव है, ना छोटा और ना ग्लास स्लीव में, मीडियम में आता है। लोगों के अपनी अपनी पसंद है। इसके स्लीव को अब हम लगा लेते हैं। हमने दोनों स्लीव को बराबर रख कर सेंटर से कट लगा लिया है और राइट स्लीव को लगाना स्टार्ट कर दिया है। फिर इसके बाद हम डबल सिलाई लगाकर सिक्योर कर लेंगे और लेफ़्ट स्लीव को भी लगा लेंगे और उसे भी डबल सिलाई लगाकर सिक्योर कर लेंगे। हमारा स्लीव लगाना कंप्लीट हो गया है। हमने दोनों स्लीव को जॉइन कर सिलाई लगा लिया है और नीचे की पट्टी भी लगाने शुरू कर दी है। नीचे की पट्टी लगाने के बाद और फिटिंग कस्टमर के हिसाब से देने के बाद हमारा ब्लाउज़ रेडी हो गया। देखिए स्लीव भी तैयार हो गया है और बैक भी तैयार हो गया है। हेम काज करने के बाद हमारा ब्लाउज़ का ये फाइनल लुक तैयार हो गया है। आपको भी अगर ऐसे डिज़ाइन और आइडियाज़ चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और फॉलो का बटन ज़रूर दबाएं।